कहानी 2026 में सेट है जब दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है और सबको जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसका नतीजा ये था कि सभी देश अपने लोगों को भूख से मरने से बचाने के लिए सोचने लगे। कैलिफोर्निया स्टेट में एक कंपनी ग्रैंड डेथ लोटो के नाम से आई जो लॉटरी टिकट्स बेचती थी, जिसमें इनाम के रूप में करोड़ों रुपए मिलते थे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जो लॉटरी जीतेगा उसका मर्डर करके दूसरे लोग पैसे जीत सकते हैं, लेकिन एक शर्त थी कि मर्डर करने के लिए कोई भी वेपन का यूज नहीं किया जा सकता। 4 साल बाद कैलिफोर्निया एक खूनी मैदान बन चुका था। लॉटरी की वजह से हर कोई जीतने वाले को मार कर इनाम पाने के लिए लड़ रहा था। उस दिन जैकपॉट का विनर लोगों के पीछे छुप रहा था जो उसको इनाम छीनना चाहते थे। एक आदमी एक घर के अंदर घुस गया जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। पहले तो बूढ़ी औरत को समझ नहीं आया कि वो आदमी कौन है, लेकिन जब उसको पता लगा कि उसके घर के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है तो उसको समझ आ गया। लॉटरी कंपनी हमेशा विनर्स को ड्रोन के जरिए ट्रैक करती थी। बूढ़ी औरत भी पैसों की जरूरत में थी, इसलिए उसने तुरंत अपना हथियार निकालकर उस आदमी को मार दिया। विनर की मौत के साथ लॉटरी का इनाम लीगल तौर पर उस बूढ़ी औरत का हो गया, और जब तक कोई दूसरा ही उसका इनाम नहीं ले लेता उसने तुरंत अपना इनाम अपने पे दावा कर लिया। कुछ ही देर बाद कंपनी के लोग उसका इनाम के पैसे देने आ गए। दूसरी जगह केटी नाम की एक औरत अभी कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस पहुंची थी। वो एक फॉर्मर चाइल्ड एक्टर थी जिसका अब नाम नहीं रहा था, लेकिन अब वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए हॉलीवुड में आई थी। एक बस में सफर करते वक्त उसने देखा कि एक बाप अपनी बेटी पर गुस्से में चिल्ला रहा था और उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। केटी को उस लड़की की हालत अपने जैसी लगी, इसलिए उसने तुरंत अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बनाकर उस आदमी को धमकाया। उसने कहा कि अगर वो अपनी बेटी को इंसान की तरह नहीं ट्रीट करेगा तो वो उसके ऊपर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का इल्जाम लगाकर सोशल सर्विसेज को बुला लेगी। आदमी को केटी की नेचुरल एक्टिंग से डर लग गया और वो चुप हो गया। केटी वापस अपनी सीट पर बैठ गई और बस के अगले स्टॉप का इंतजार करने लगी। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत ने उसकी तारीफ करी। केटी ने बताया कि उसके बचपन में भी उसको एक्सप्लॉइट किया गया था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो अपनी मर्जी से अपना एक्टिंग करियर परस्यू करना चाहती है। बूढ़ी औरत को पूरा विश्वास था कि केटी एक दिन एक सक्सेसफुल हॉलीवुड स्टार बनेगी। ये कहते हुए बूढ़ी औरत ने एक फ्रेंडली स्माइल के साथ बस से उतर गई। लेकिन बस से उतरने के बाद उसे पता लगता है कि बूढ़ी औरत ने उसकी घड़ी चुरा ली थी। केटी को समझ आया कि कैलिफोर्निया भी न्यूयॉर्क की तरह चोरों से भरा हुआ है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यहाँ का सबसे बड़ा क्राइम सिर्फ जेब कतरे नहीं और कुछ और था। केटी फाइनली अपने अपार्टमेंट में आ गई जहाँ पे वो रेंट पे रहने आई थी, लेकिन जो जगह फोटोज में दिखी थी वो उससे बिल्कुल अलग थी। जगह काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल थी। फिर भी केटी वहाँ रुकना चाहती थी क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसकी रूममेट शैटी थी जो एक लो लेवल एक्ट्रेस थी और हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आई थी। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शैटी का बॉयफ्रेंड डीजे भी उनके साथ रहता था। इसी वक्त हम देखते हैं कि एक फौजी जो रिटायर हो चुका है जिसका नाम है नोल, वो अपना हथियार बना रहा था। बाकी कैलिफोर्निया से अलग वो लॉटरी विनर को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो और उसका दोस्त लॉटरी विनर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक सर्विस चलाते हैं जिसमें वो इनाम का 10% लेते थे। अगले दिन केटी अपनी नींद से उठी क्योंकि छत से पानी टपक रहा था। पहले उसने सोचा कि ये बारिश का पानी है, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि ये पानी नहीं, ऊपर वाले माले के लोगों का वेस्ट है। सबसे बुरा तो ये था कि यह गंदा पानी उसके कपड़ों पर भी गिर गया था जो उसने ऑडिशन के लिए पहनने थे। मजबूर होकर उसने शैटी से कपड़े रेंट पर लिए, चाहे वो कितने भी अजीब और क्रिंजी होते। उसका बैड लक अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो ऑडिशन वेन्यू पर पहुंची उसे पता लगा कि वहां पे $400 देने पड़ेंगे, जबकि जो इन्फॉर्मेशन उसने देखी थी उसमें रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ $200 थी। अपने एक्टिंग करियर के लिए उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए ताकि वो ऑडिशन दे सके। ऑडिशन के दौरान गलती से उसके पॉकेट में एक लॉटरी टिकट आ गया। ये टिकट अब तक रजिस्टर नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही केटी का अंगूठा उस रजिस्ट्रेशन बटन पर टच करता है वो ऑटोमेटिकली इस महीने की लॉटरी विनर बन जाती है। सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि केटी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर जब सभी कास्टिंग पार्टिसिपेंट्स उसके वेपन्स निकालकर उसके मर्डर करने की कोशिश करते हैं तो उसे बहुत जोर का झटका लगता है। जब सब लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, केटी समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सब एक दूसरे को मार कर केटी को पकड़ना चाहते हैं। जब केटी एक कॉर्नर में होती है तभी एक मैन एक सूट में आता है और वो और कोई नहीं बल्कि नोल होता है। पहले केटी को लगता है कि ये आदमी भी उसका मर्डर करने आया है, लेकिन नोल सब लोगों को मार कर उसे बचा लेता है। लड़ाई के बीच नोल केटी को एक एग्रीमेंट साइन करने को कहता है जिसमें लिखा होता है कि इनाम का 10% उसके प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए होगा। केटी ने उसको साइन कर दिया और नोल ने उसे समझाया कि उसने एक लॉटरी टिकट जीती है जो करोड़ों रुपए की है, लेकिन अब सबको लीगली उसका मर्डर करने का हक है। नोल ने बताया कि एक ड्रोन हमेशा उसकी लोकेशन ट्रैक करेगा और फैंस उस तक पहुंच जाएंगे। फैंस का मतलब था कि वो लोग उसका मर्डर करके उसका इनाम छीनना चाहते हैं। केटी ने परेशान होकर नोल से पूछा कि लॉटरी टिकट को कैंसिल कैसे किया जा सकता है।
लेकिन बदकिस्मती से लॉटरी टिकट को कैंसिल करने का कोई तरीका नहीं था। या तो वो फैन से बचकर भागे या फिर शहर छोड़कर निकल जाए। नोल ने केटी को शांत रहने को कहा और कहा कि वो उसकी सुरक्षा करेगा, और बिना ज्यादा बोल चल के वो वहां से निकल गए। भाग दौड़ के बाद वो एक सेफ जगह पहुंचते हैं। केटी ने भागने की कोशिश की क्योंकि अभी भी उसको नोल पर विश्वास नहीं था। कुछ देर बाद दो पुलिस ऑफिसर्स उनके पास आते हैं, जिससे केटी को लगता है कि अब वो अथॉरिटीज की मदद ले सकती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स भी उसका मर्डर करने आए थे। नोल ने उन्हें रोका और केटी ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गई। केटी एक म्यूजियम में गई जहां का सिक्योरिटी गार्ड अर्ल उसकी मदद करने को राजी हो जाते क्योंकि उसको ये लॉटरी सिस्टम बिल्कुल नहीं पसंद। कैटी ने सोचा कि वो शोटी को फोन कर उसकी कार मांगे, लेकिन जल्दी उसे समझ आया कि शोटी भी उसका मर्डर करना चाहती होगी। जैसे ही ड्रोन ने उसकी लोकेशन पता करी, शोटी और डीजे म्यूजियम पहुंच गए। दोनों ने बिना सोचे अर्ल को बेहोश कर दिया और केटी को ढूंढने लगे। पहले तो दोनों ने अपने आप को अच्छा दिखाया, लेकिन केटी को पता था कि कैलिफोर्निया में सब उसका इनाम छीनना चाहते हैं। जब दोनों ने उस पर हमला किया तो केटी ने लड़ाई की, लेकिन फिर भी उसे फेस करना पड़ा कि और कई लोग उसका मर्डर करना चाहते थे। किस्मत से नोल वहां पे आ जाता है। भले ही केटी को उस पर 100% विश्वास नहीं करती, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने नोल की गाड़ी में बैठने का फैसला कर दिया। केटी को अब आयरनी महसूस हो रही होती है कि जब उसकी पॉपुलैरिटी गई थी उसके कोई भी फैंस नहीं थे, और अब जब फैंस आए हैं तो उसको मारना चाहते हैं। केटी ने नोल से पूछा कि वो क्यों उसे बचा रहा है जबकि वो उसका मर्डर करके सारा लॉटरी का पैसा ले सकता था। नोल बस इतना कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है और वो बस मदद करना चाहता है। कुछ ही देर बाद फैंस को ड्रोन की लोकेशन से उनका पता लग जाता है। तभी केटी को एक आइडिया आता है कि वो किसी हॉलीवुड स्टार के घर चले जाएं, क्योंकि उनके पास अक्सर एक पैनिक रूम होते हैं। वो एक रैपर एनजीके के घर आए जो काफी फेमस था। केटी ने नोल के गन दिखाते हुए एनजीके को धमकाया और एनजीके ने पैनिक रूम का रास्ता दिखा दिया, लेकिन बदकिस्मती से फैंस भी वहां पहुंच गए। घबराहट में केटी ने गलती से एनजीके को गोली मार दी और उसे बेहोश हो गया, और उसने पैनिक रूम को लॉक कर दिया। पैनिक रूम के अंदर केटी नोल पर गन ताने हुई थी, लेकिन नोल ने उसे शांत करने के लिए जिंदगी पर बात करना शुरू कर दिया। वो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में उसे बताने लग गया। बातों के दौरान केटी का कीचेन गिर गया था और नोल ने पूछा कि ये ऑस्कर जैसे दिखने वाली कीचेन का क्या राज है। केटी ने बताया कि ये उसकी मरी हुई माँ का गिफ्ट है, जो हमेशा ये दुआ करती थी कि केटी एक दिन हॉलीवुड स्टार बने। जब केटी छोटी थी उसके पापा उसका सारा पैसा लेकर गायब हो गए थे, और तब से केटी का करियर डूब गया था और उसके परिवार गरीबी में चला गया था। हॉलीवुड आने का ये सपना उसकी जिंदगी बदलने का था, और एक्टिंग उसे अपनी माँ के करीब महसूस करवाती थी। केटी की दुख भरी कहानी सुनकर नोल ने उसकी लॉटरी टिकट कैंसिल करवाने की मदद करने को तैयार हो गया था। उसने बताया कि उसका एक दोस्त है जो ये कर सकता है। केटी हैरान थी क्योंकि अगर लॉटरी टिकट कैंसिल होगी तो नोल को भी अपना 10% नहीं मिलेगा, लेकिन नोल कहता है कि उसके लिए उसकी क्लाइंट की जान सबसे जरूरी है। बाहर फैंस पैनिक रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और शेटी ने एनजीके को जगाकर पैनिक रूम का कोड निकाल लिया था। इस सिचुएशन को देखकर नोल ने अपने दोस्त को बुलाया जो फैंस के फोन को लॉक करके उनको शॉर्ट सर्किट दे सकता था। थोड़ी देर बाद फैंस के फोन एक्सप्लोड हो गए और सब पैनिक करने लगे। नोल ने केटी से कहा कि अब वो बाहर आए क्योंकि प्रोटेक्शन कंपनी वाले उसका पैसा लेके आ गए हैं। दूसरी तरफ शेटी बहुत गुस्से में थी डीजे की गंभीर चोट लगने के बाद। अब वो केटी और नोल से पैसे के लिए नहीं बल्कि डीजे का बदला लेने के लिए भी उन्हें मारना चाहती थी। केटी और नोल अपने दोस्त लुइस की कंपनी लुइस प्रोटेक्शन एजेंसी एलपीए में पहुंचते हैं। एलपीए काम करती थी लॉटरी विकेंड्स की सुरक्षा के लिए जो केटी जैसे मुसीबत में होते थे। लुइस ने केटी को बिल्डिंग के अंदर बुलाया और पिछले 4 सालों की लॉटरी टिकट्स की लिस्ट दिखाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब विनर्स का नाम एनोनिमस लिखा था। लुइस ने केटी को लॉटरी का इनाम क्लेम करने के लिए समझाया, लेकिन केटी पैसे लेने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि वो अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहती थी, ना कि सिर्फ किस्मत से। लेकिन बाद में जब उसे समझाया गया कि पैसे उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं, तो केटी ने आखिरकार इनाम लेने का फैसला कर दिया। एलपीए ने केटी की सुरक्षा के लिए एक डील रखी। इनाम का 30% नोल को मिलेगा और 30% एलपीए को। सभी पार्टीज मान गई और केटी ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसके बाद केटी को एक कमरे में ले जाया गया जहां उसका इनाम प्रोसेस क्लेम होने वाला था, जबकि नोल और लुइस एक दूसरे से बात करने दिखाई दिए थे। कुछ अजीब था इनके बीच में, जैसे इनका कोई पुराना झगड़ा हो, जबकि वो तो पुराने दोस्त थे। लॉटरी क्लेम करने से पहले केटी और नोल दोनों का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ क्योंकि उन्हें चेस के दौरान बहुत ही चोट लग गई थी। इलाज के दौरान नोल ने केटी को अपने और लुइस के बीच का पुराना रिश्ते के बारे में बताया। जब वो दोनों फौज में थे, एक मिशन पे उन्हें कुछ बुरे लोगों को मारना था, लेकिन जैसे तैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, नोल को समझ आया कि सब टारगेट बुरे नहीं थे, इसलिए नोल ने अपनी टीम को छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सुना कि उसकी पूरी टीम क्रिमिनल ग्रुप्स के द्वारा मारी जा चुकी है और सिर्फ लुइस ही जिंदा बचा है। तब से नोल अपने गिल्ड के साथ जी रहा था
और क्योंकि उसकी छुट्टी के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया था, इसलिए वो अब अपनी पूरी कोशिश से पैसे कमा रहा था ताकि अपने मरे हुए दोस्तों की परिवारों की मदद कर सके। केटी से मिलने वाले 30% से नोल और भी ज्यादा पैसे डोनेट करने की सोच रहा था। तभी लुइस के लोग केटी के पास आए और उसे एक मशीन में अपना सर रखने को कहा। मशीन केटी को एक छुपी हुई पहचान देगी ताकि वह शहर से निकले बिना किसी दिक्कत के। केटी ने एक आदमी का चेहरा चुना जिसमें मूंछ और दाढ़ी थी ताकि वो आसानी से बिना पहचान के वहां से निकल सके। जैसे ही केटी तैयार हुई, लुइस ने अपने लोगों को केटी को शहर से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया और कहा कि लॉटरी का पैसा प्रोसेस होते ही तुरंत केटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नोल ने जब ये सुना तो उससे लुइस पर शक होने लगा, क्योंकि लॉटरी क्लेम तो सिर्फ विनर या जो विनर को मारता है उसे ही मिल सकता है और इनाम तुरंत मिलना चाहिए था, कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता था। नोल को अब लगने लगा कि लुइस के साथ कुछ गड़बड़ है और जो विनर्स पहले एनोनिमस लिखे गए थे वो शायद लुइस और उसके लोगों द्वारा मारे गए हों। केटी तब हैरान हो गई जब लुइस ने नोल को उसके साथ आने से मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर केटी ने लुइस को सरप्राइज करते हुए उसके पीठ पर किक मारी ताकि वो ध्यान हटा सके जब तक फैंस केटी को ढूंढने आ रहे थे। नोल ने केटी को कहा कि वो लुइस के आदमियों की गाड़ी हाईजैक करे और वहां से निकले, जबकि नोल उस वक्त का फायदा उठाकर लुइस को रोकने की कोशिश करेगा। शुक्र है केटी लुइस से बचने में सफल हो गई और कैलिफोर्निया के बॉर्डर तक पहुंच गई। उसके बिना जाने लोग उसकी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे क्योंकि वो पहली विनर थी जो भाग पाई थी। जब केटी बॉर्डर के पास पहुंची तो अचानक लुइस का फोन आया जिसने धमकी दी कि अगर केटी वापस नहीं आई तो वो नोल को जान से मार देगा। नोल ने केटी को कहा कि वो लुइस की धमकियों में ना आए, लेकिन केटी को नोल को बचाने एक मोरल बोझ महसूस हो रहा था, इसलिए उसने वापस जाने का फैसला किया। लुइस ने नोल को लॉस एंजलिस के एक खाली थिएटर में ले जाकर उसके पुराने मिशन के बारे में बात करना शुरू किया। उसने बताया कि जब नोल ने अपने प्रिंसिपल्स के लिए मिशन को छोड़ा तो वो एक अमीर आदमी को मारने गए थे जिसके पास अमेरिका का सबसे ज्यादा सोना था। लुइस ने उस आदमी को मार दिया, लेकिन वो सोना सिर्फ अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी टीम का भी कत्ल कर दिया था। ये सुनकर नोल को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अभी तक वो समझता था कि उसका फैसला गलत था। इसके बीच लॉटरी कंपनी ने अनाउंस किया कि केटी का प्राइस क्लेम करने का सिर्फ 15 मिनट का टाइम बचा है। अगर लुइस ने उसे नहीं मारा तो उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तभी केटी थिएटर के अंदर घुसती अपने सर पे बंदूक रखकर और कहा कि पैसे ने लुइस को इंसानियत भुलवा दी थी और अपने दोस्तों को मरवा डाला। केटी ने लाइव स्ट्रीम पर कहा कि वो अपने आप को मार देगी ताकि उसको कोई भी पैसा ना मिल सके। लुइस ने केटी को कहा कि वो उसके साथ पैसा शेयर कर सकता और उसे मनाने की कोशिश करी, लेकिन केटी ने झूठी रजामंदी दी और बंदूक लुइस को देने का नाटक किया। जैसे लुइस पास आया, केटी ने उसे किक मार के उसको बेहोश कर दिया, लेकिन तब तक फैंस थिएटर के बाहर पहुंच चुके थे। केटी को अब अपनी जान बचानी थी। नोल ने फैंस से लड़ना शुरू किया जबकि उसके खुद के हाथ बंधे हुए थे। केटी को बचाने के लिए नोल ने अपने बंधे हुए हाथों से लड़ाई की, जबकि कैटी को शोटी ने रोका। कैटी ने फैंस से लड़ते हुए छुपने के लिए एक ऊंची जगह देखी जहां पर चढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन लुइस उसे गिराने की कोशिश कर रहा था। लुइस को नहीं पता था कि केटी ने उसकी जैकेट से ग्रेनेड की पिन निकाल दी थी। जब ग्रेनेड फटा तो लुइस तुरंत मर गया और कैटी गिर गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि नीचे हजारों लोग थे। जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे अब वो उसके असली फैन बन गए थे। उन्होंने केटी को संभाल लिया जब वो गिरी। लोग केटी को इसलिए एडमायर कर रहे थे क्योंकि वो इतनी मुश्किलों के बाद भी जिंदा बची रही। केटी ने नोल को गले लगाया और उसका धन्यवाद किया और उससे कहा कि वो अपने इनाम का 50% नोल को दे देगी, क्योंकि नोल पैसे से ज्यादा इंसानियत को महत्वता देता था। लॉटरी कंपनी ने लोग तुरंत इनाम देने वहां पे आ गए। जब नोल ने पूछा कि क्या केटी अभी भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो केटी ने कहा कि अब वो अपनी सिर्फ जिंदगी के मजे लेना चाहती है। 6 महीने बाद केटी ने अपने लॉटरी प्राइस से एक ऑर्फनेज, एक चैरिटी फाउंडेशन और एक पिज्जा रेस्टोरेंट खोल दिया। उसने एक प्रोटेक्शन एजेंसी भी बनाई जो लॉटरी विनर्स को मुफ्त में सुरक्षा करती थी। साथ ही नोल के साथ मिलकर उसने एक मार्शल आर्ट स्कूल भी खोला जिसमें छोटी और उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल थे। आखिर में कैटी और नोल अच्छे दोस्त बन गए थे और बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी जी रहे थे। आखिर में हम देखते हैं कि ग्रैंड डेथ लोटो और भी देशों में अपनी ब्रांचेस खोल रहा है और नए प्राइसेस और ज्यादा थ्रिलिंग कंडीशंस के साथ वापस आ रहा है।